चलो। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाइनोमियल की टेबल पढ़ना सीखेंगे। टेबल है A2 और ये देखो साइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो एग्जैक्टली वही चीज जो मैंने पढ़ाई थी, क्यूमुलेटिव बाइनोमियल। ये क्यूमुलेटिव की टेबल है और एग्जैक्टली ये लिखा है कि बाइनोमियल ऑफ एक्स एंड पी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई जीरो से लेके एक्स तक जा रहा है स्मॉल बी ऑफ वाई एंड पी। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सबको पता ही होता है कि ये क्या है। अब कितने कितने देखो, यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25। तो 25 तक आपको ये टेबल गिवन है। उसके बाद पॉइसॉन की है, तो पॉइसॉन की नहीं पढ़ेंगे, पहले हम बाइनोमियल की पढ़ते हैं। तो ये आपकी पर्टिकुलर n वैल्यूज और ये देखो p वैल्यूज, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, ये देखो 0.01 से 0.99 तक जा रहा है, ठीक है। और ये x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक, क्योंकि 5 का कोई लॉजिक बनता ही नहीं ना, तो 0 से लेके 4 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि n इज 5, p इज मान लो 0.4, प्रोबेबिलिटी निकालो दैट x इज अप टू 3, ठीक है, अप टू 3। तो पहले तो इसको आप लिखोगे उस फॉर्म में कि इट इज बिग बी, ठीक है, 3, 5, 0.4 एंड देन यू विल राइट फ्रॉम द टेबल। अब टेबल से देखो, सबसे पहले तो 5, तो ये रहा n इज इक्वल टू 5, 0.4 ये रहा 0.4 और 3, तो ये रहा 3, ये रहा 3। ओके, लाइन में चलो, 3 3 3 3 3 0.4, ये आ गया आंसर। दिस इज 0.913। अच्छा, इसी टेबल में से अब आप क्या कर सकते हो पता है, एग्जाम में ना दिमाग लगा सकते हो। अब मान लो मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने पूछ लिया कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, ये लो x इक्वल टू 3 निकालो। तो अब इसे पता है कैसे कर सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा है, दिस इज f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, राइट। सो दिस इज बिग बी 3np माइनस बिग बी 2np, और np क्या है वो भी लिख देता हूँ। तो n है मेरा 5, 0.4 और 2, 5, 0.4, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, 3 में देखो 0.4, 0.913, 2 में देखो 0.683, लो माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर 0.913, 0.683, 0, 11, 11 में से 8 गया 3, तो 0.23। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी इक्वल टू 3। तो अब इस टेबल से नॉट ओनली जस्ट क्यूमुलेटिव्स बट हमेशा हमने लिखा ना, क्यूमुलेटिव्स में से आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी, पीएमएफ भी डिराइव कर सकते हो सीडीएफ से। तो बस उससे अभी भी सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो n इज 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.35, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले n15 स्पॉट करो, ये लो n15 आ गया। p स्पॉट करो 0.35, ये लो 0.35 है ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ ठीक है, नहीं है तो मैं तो अंदाजे से करा रहा हूँ ना, क्योंकि 0 पॉइंट मान लो 65 है। अरे क्या है यार इसमें, 60 है, चलो 60 कर देता हूँ, 60, ओके। तो 15 स्पॉट करा, 60 स्पॉट करा, अब आ जाओ 7, 1 2 3 4 6 7 7, ये लो, ये 0.213, तो आंसर इज बिग बी 7, 15, 0.6 इज 0.213। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि अप टू यहाँ 213 आता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं और मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी निकालो दैट x इज लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, वाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 प्लस 7। अच्छा, जिन्होंने मेरी क्यूमुलेटिव की वीडियो देख ली अच्छे से, उनको समझ में आ गया होगा, इसको हम f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ 7 इज 1 से लेके 7, f ऑफ 5 इज 1 से लेके 5, हटा दिया 1 से लेके 7, तो बचा क्या 6 और 7। तो दिस इज b 7, 15, 0.6 माइनस बिग b 5, 15, 0.6। तो 7, 15, 0.6 तो मुझे पता है क्या है, 0.213, और 5, 15, 0.6 क्या है मेरा, यहाँ से देखो ना, 5, 15, 0.6 है 0.034, इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 8179, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और आपको पोज करता हूँ मैं, ठीक है।
आप भी ट्राई करना सॉल्व करने की इसे। मान लो मैंने बोला n is 25, probabilities of success is 0.7, find a probability that x is less than equal to 10 and greater than 7। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसे लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं f of 10 माइनस f of 7। क्यों? क्योंकि 10 में से 7 तक घटाओगे तो बचेगा क्या? 8, 9, 10 यही तो बचेगा और यही तो मुझे निकालना है ना? तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको भी मैं और कैसे लिख सकता हूँ? बिग बी, f में क्या आता है? बिग बी 10, 25, 0.7 माइनस बिग बी 7, 25 और 0.7। तो ये क्यूमुलेटिव का यूज कर लो। f ऑफ 10 क्या है? प्रोबेबिलिटी x अप टू 10। f ऑफ 7 क्या है? प्रोबेबिलिटी x अप टू 7। ठीक है। चलो निकालो भाई। 25 स्पॉट करो सबसे पहले तो। ये रहा एन 25। 0.7 स्पॉट करो फिर। 25 स्पॉट कर लिया, 0.7 स्पॉट कर लिया। अब क्या करना है? 10 और 7 को स्पॉट करो। तो ये रहा 7, ये रहा 10। तो 7 में आंसर आपका आ रहा है, ओह कुछ आ ही नहीं रहा। 10 में है 0.002। तो 0.002 माइनस 0 इज 0.002 ओनली। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ तो ये होता है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला चीज मैं समझा दिया। अब मैंने एक और चीज प्रॉमिस करी थी कि मैं एक वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखो फटाफट से। लेट देयर बी 200, ठीक है, शूज, ठीक है, जिसमें से 50 शूज आर फ्रॉम द बाटा एंड 150 शूज आर फ्रॉम नाइकी। ठीक है। अब इंडियन आदमी बाटा ही खरीदता है यार, देखो सही बात। Out of these, 5 shoes are drawn. So n is 5 shoes are drawn. Find a probability that 4 of them will be Bata. ठीक है, तो x will be random variable of shoes being Bata। ठीक है, shoes of Bata, बाटा के जूते हो। ठीक है ना? तो ये हमने रैंडम वेरिएबल एंड इट फॉलोज बाइनोमियल। ठीक है, बिल्कुल बाइनोमियल है। बट क्वेश्चन में मैंने पोज कर दिया वी आर चूजिंग द शूज विदाउट रिप्लेसमेंट। लो सर, अब क्या दिक्कत हो गई कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट। अब दिक्कत ये हो गई, क्वेश्चन ने साफ बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब आपको दिक्कत हो जाएगी क्या? क्या दिक्कत होगी? कि अब बाइनोमियल तो डायरेक्ट लग नहीं सकता। पर आप बोलोगे सर n इज 5 और शूज है 200। अब 200 का 5% निकालो। कंडीशन तो 5% वाली होती है ना, 10 होते हैं और n है 5। तो ये तो 5% का भी आधा है, मतलब ये 5% से तो कम है। इसका मतलब वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस as binomial. We can approximate this as binomial. Okay, we can approximate this as binomial. तो कर लो, approximately binomial follow करेगा x n p, where n is 5 and p is क्या है? बाटा शूज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 1 जा 5 4 जा, तो 1/4 बाटा आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, निकाल लो। कितने? 5 में से कितने चाहिए? 4 शूज बाटा के चाहिए थे ना। तो 5c4 p की पावर 4, 1 माइनस p की पावर 1। 5c4, ये अप्रोक्सीमेट लिखना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 अप्रोक्सीमेटली। p क्या है? 1/4 की पावर 4, 3/4। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल चीज थी अप्रोक्सीमेशन। देखो, आप जब इन्हें थ्योरीज में पढ़ते हो ना, तो क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, बिल्कुल टेक्स्ट पे पढ़ते हो, तो बड़ा अजीब-सा लगता है, बड़ा ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हैं, 5% होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने आप आ जाता है याद कि अरे हाँ, तो इसलिए कहता हूँ। जैसे क्युमुलेटिव है, अब क्युमुलेटिव में भी पता है ये लॉजिक समझना मुश्किल होता है कि यार जब ये लिखा है एक्स एंड पी है, तो यहाँ वाई की टर्म्स में क्यों शो कर रहे हैं? अरे भाई साहब, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। पर तुम छोड़ो ना ये सब बातें, तुम तो क्वेश्चन सॉल्व करो सीधा। तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने आप समझ जाओगे। स्टैटिस्टिक्स में ये है। हो सकता है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, 1-2 इलस्ट्रेशंस खुद देखो ना, कि कैसे सॉल्व हो रही है इलस्ट्रेशंस। खुद समझ में आ जाएगा कि अरे क्या चल रहा है, ठीक है? तो इसी के साथ मेरा बाइनोमियल का काम तो खत्म हो गया। बाइनोमियल का काम तो खत्म हो गया, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो से हाइपर ज्योमेट्रिक करेंगे, नेगेटिव बाइनोमियल और पोइसन, ठीक है ना? प्लीज़ पॉइज़न मत बोलो, मैं भी पॉइज़न बोलता था, मुझे बहुत रिसेंटली पता पड़ा कि इसे पोइसन बोलते हैं, ठीक है? ओके, तो अच्छा ठीक है, बायनोमियल हो गया, सब समझा दिया मैंने। मैंने आपको देखो क्या-क्या समझाया। फर्स्ट चीज़ तो मैंने बायनोमियल के बारे में बता दिया, नॉर्मली क्या होता है। सेकंड चीज़ मैंने आपको प्रूफ्स करा दिए, ठीक है। थर्ड चीज़ मैंने आपको एप्रोक्सिमेशन करा दी, क्योंकि बायनोमियल तो विद रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं सारे,
ठीक है, कि आपने बॉल निकाली वापस डाल दी विदाउट रिप्लेसमेंट में अप्रोक्सीमेशन क्या है, दैट ड्राइंग इज एट मोस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन, और नहीं हुआ 5% तो हाथ जोड़ लेना आगे, कह देना कि इसको हम लॉजिक से ही करेंगे। ठीक है, और फोर्थ चीज मैंने आपको टेबल पढ़ना सिखा दी क्यूमुलेटिव की, कि क्यूमुलेटिव की टेबल कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल का काम तो हो चुका। अब हम आगे जब डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, सब डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे बाइनोमियल को आप पॉइजन कह रहा हूँ, फ्रैशॉ में कैसे कन्वर्ट करते हो, बाइनोमियल को नॉर्मल में कैसे करते हो, ये सब चीजें तब समझ आएगी जब पहले बाइनोमियल समझ आएगा। तो बाइनोमियल समझ लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।